हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कराची भैंस कॉलोनी रोड नंबर 8 और 9 और वार्ड 1 समागोट के अवाम कीचड़ में गुजरने पे मजबूर। कराची के इलाके भैंस कॉलोनी रोड नंबर 8 और 9 वार्ड 1 समागोट के रिहायशी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। अवाम का कहना है कि इलाका की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं और कीचड़ बड़ी गरियों से गुजरना उनके लिए मामूल बन चुका है। रिहायशियों के मुताबिक इलाके में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। हालांकि यहाँ TCF स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल और मस्जिद मौजूद है, लेकिन अवाम को दरपेश मसाइल की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। मुकामी अफराद का कहना है कि वो कई बार पीपल्स पार्टी के चेयरमैन नज़ीर भुट्टो को इस सूरत हाल से आगाह कर चुके हैं, लेकिन उनकी जानिब से कोई अमली इकदाम नहीं किए गए हैं। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि हमने हमेशा पीपल्स पार्टी का साथ दिया, इस बार भी उन्हें को इक़्तिदार में लाने में किरदार अदा करेंगे, मगर हमें मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है। चेयरमैन नज़ीर भुट्टो सिर्फ इब्राहिम हैदरी और करंगी के मसाइल पे तवज्जो देते हैं, जबकि हमारा इलाका बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। महबूब अली सामू नाम एक मकामी रिहायशी ने बताया कि हमने बारहा शिकायत की, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। आखिर हम कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें। अवाम ने हुकूमत सिंध और पीपल्स पार्टी की क़ियादत से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर भैंस कॉलोनी के इस इलाके की अबतर सूरत हाल का नोटिस लें और बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाए, वरना शदीद एहतजाज किया जाएगा। हाकिम अली दाल की रिपोर्ट। मंजिल आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज़, हमेशा हिमायत करता रहा, मजलूम की आवाज़ उठाता रहा। आज मैं मौजूद हूँ रिश्तेदार मलिर भैंस कॉलोनी रोड नंबर 8 नई आबादी साली मोहम्मद समा बोर्ड में। तो उस रोड की मैं आपको हालत सूरत दिखा रहा हूँ। ये काफ़ी दिनों से इस रोड की हालत ख़राब है, इस गली की हालत ख़राब है, पानी भरा हुआ है। ये समा साली मोहम्मद बोर्ड इसका जिन्होंने आके हमारे पास हमारे दर्द का आवाज़ बने, और ये दर्द हमें तकरीबन आज से नहीं है, ये तकरीबन पिछले 1 साल से ये दर्द हम जो है ना इस दर्द में मुब्तला हैं। तो हमने इस मौजू पे बात भी की थी, हमने चेयरमैन साहब से भी बात की थी, हमने वार्ड के काउंसलरों से भी बात की थी, और उसके अलावा इनके नुमाइंदे भी आए थे हमारे पास। चेयरमैन ने खुद मुझसे रब्ता किया था। मेरी एक कंप्लेन थी उस गटर की, ताकि इन्होंने सिर्फ वो मैनुअल मुझे बना के दिया, ये उनकी बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। क्योंकि वो मैनुअल जब इन्होंने बनाया था उसके लिए जब ये आए थे तो वही एक दिन इन्होंने काम किया। उसके बाद जो है ना हमने राब्ते किए, इलाके के मौजूदान ने राब्ते किए, ताकि कोई भी इनकी तरफ से हमें जवाब नहीं मिला, समझे ना, कोई भी रिस्पॉन्स हमें इनकी तरफ से नहीं मिला। बहरहाल हम इलाका मकीन होके यहाँ पर, हमारी गिला शिकवा इन से नहीं है, क्योंकि इनके पास हम जब भी गए तो उन्होंने यही कहा है कि हमारे पास जो है ना वसाइल मौजूद नहीं है। तो मैंने वार्ड के चेयरमैन को भी, काउंसलर को भी बोला, तो उन्होंने भी मुझे यही बात की कि हमारे पास वसाइल मौजूद नहीं है। और उसके अलावा यहाँ के अपना जो सीनियर हैं हमारे, उन्होंने भी कई मरतबा के काम और उसके अलावा अपने क्या नाम है मैनुअलों के काम, हमारा कोई भी तरक्याती काम नहीं हो रहा है। तो महबूब भाई मैं आपकी बात काटता हूँ। तो सबसे पहले ये बात है, ये यूसी कौन सी लग रही है जिसमें आप ये वार्ड 1 लग रहा है। वार्ड 1 के यहाँ के टाउन का जो चेयरमैन है कौन है? यहाँ के जो टाउन का चेयरमैन है नज़ीर भुट्टो साहब है। नज़ीर भुट्टो साहब जी है, वो हाँ। आपको देख रहा है? जी जी हाँ, मुझे भले देखे, पूरा जिला मलिर दे रहा है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है मुझे। क्या पैगाम देना चाहते हो? सर हम उससे यही कहेंगे कि बराए मेहरबानी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चेयरमैन नज़ीर भुट्टो साहब कि आप हमारी आवाज़ को देखें, हमारे दर्द को देखें, हमारी तकलीफ़ को देखें, क्योंकि आपके जो यहाँ पर चेयरमैन है या वाइस चेयरमैन है या काउंसलर है या आपकी क़यादत है, तो आप बराए मेहरबानी उन्हें वसाइल दीजिए, उन्हें जो जिसी चीज़ की भी ज़रूरत है कि वो उन्हें दीजिए। और क्या हुआ है साले मोहम्मद समागोट को इधर कोई भी नहीं आता है और आके जो है ना हमारा दर्द देखे। यहाँ की क्या हालत है, अभी भी हम एक मैयत दफना के आए जो TCF स्कूल के बराबर में हुई है, वहाँ की अगर मैं वीडियो बना के भेजूँ तो मैंने बोला मुनासिब नहीं है, तो इसीलिए मैंने वो वीडियो नहीं बनाई। तो अभी भी आप आके देख सकते हैं कि कैसे वो लोग बैठे हुए हैं, गंदगी के सामने वो लोग बैठे हुए हैं, जो मैयत जिनकी हो गई है। हमारी अपनी मैयत है, हम खुद भी थे उधर, तो हमने किसी को कोई इशू नहीं बनाया, ताकि इसीलिए क्योंकि हमने बोला कि हम अगर किसी को बोलेंगे तो हमारा काम तो नहीं होते। अभी हमारी अपील है कि DMC चेयरमैन से, समझे ना, नज़ीर भुट्टो साहब से, और उसके अलावा जो हमारे सीनियर है यहाँ पर, हमारी उनसे दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी इस साले समा गोट को देखा जाए, और हमारी सेवरेजों के काम, सुई गैस के काम, और उसके अलावा अपने क्या नाम है मैनुअलों के काम, हमारा कोई भी तरक्याती काम नहीं हो रहा है।
تو محبوب بھائی میں آپ کی بات کاٹتا ہوں، تو سب سے پہلے یہ بات ہے یہ یوسی کون سی لگ رہی ہے جس میں آپ یہ وارڈ 1 لگ رہا ہے. راڈ ورلڈ کے یہاں کے ٹاؤن کا جو چیئرمین ہے کون ہے؟ یہاں کے جو ٹاؤن کا چیئرمین ہے نذیر بھٹو صاحب ہے. نذیر بھٹو صاحب جی ہے، وہ ہاں. آپ کو دیکھ رہا ہے؟ جی ہاں ٹھیک مجھے ہے، بھلے وہ دیکھے. پورا ضلع ملیر پورا ضلع ملیر دے رہا ہے، پورا پاکستان دیکھ رہا ہے مجھے. کیا پیغام دینا چاہتے یہاں پہ کچڑ کا مسئلہ ہے، نہ کوئی آ رہا ہے نہ کوئی یہاں جا رہا ہے. یہاں پہ نہ گیس ہے نہ سیوریج کے مسئلے پہ کچھ دیکھا جا رہا ہے. 10-10 ہزار بل آ رہے ہیں مہینے کے، ہم ایسے ہی بل بھر رہے ہیں، گیس آتا بھی نہیں ہے. اور یہ کچڑ کا آپ حال دیکھ سکتے ہیں اسی محلے میں ہماری کتنے دنوں سے یہ راستہ ہے گلی خراب ہے؟ یہ سمجھو جب چھوٹے سے لے کے بڑے ہوئے ہیں ابھی تک تو یہی مسئلہ ہے. یہ اس ٹائم تک اب اس کی صفائی نہیں ہو رہی؟ نہیں ہو رہی، کوئی آتا ہی نہیں. کوئی آتے ہیں بس کنسلر یا ووٹ UC لینے کو کے یا لیے ٹاؤن آتے ہیں، بس ہو کے چلے جاتے ہیں، کوئی ادھر ایکشن ہی نہیں لیا جاتا ہے. بس ایم صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ اس مسئلے پہ ایکشن لیا جائے. جی ہمارے ساتھ سینئر صحافی محبوب علی سما صاحب بھی موجود ہے. زیادہ رائے اس سے لیتے ہیں. تو اس علاقے کو لازمی نظر انداز کیا جا رہا ہے. کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو یہ آبادی کا علاقہ ہے، کمرشل علاقہ ہے، سامنے اللہ کا گھر ہے، مدرسے ہیں، بچے ہیں جو یہاں سے نکلتے ہیں، مسجدوں میں نماز لوگ پڑھنے جاتے ہیں، بچے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں حمایتی نیوز HD